प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। तो अपन रविवार के दिन संदेश सुने हैं और शनिवार के दिन ये संदेश सुने हैं कि शनिवार के दिन जो दो जलपाई वृक्ष या दो भविष्यवक्ता है, वो दो भविष्यवक्ता के बारे में अपन शनिवार के दिन ध्यान किए हैं। तो रविवार के संदेश सुने और सोमवार, मंगलवार, बुधवार के दिन और ना सुने हैं जो सिर्फ जो प्रभु की सेवा में दूसरे गांव जाने से आपके सामने में नहीं आया हूँ। तो आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। तो आज ये अपना ध्यानांश ये है कि जो आखिरी दिनों में कलीसिया में एक बड़ी बड़ी चेतना आने वाली है, बड़ी उज्जीवन आने वाली है कलीसिया में। आखिरी दिनों में आखिरी दिनों में एक महा उज्जीवन, एक महाचेतवनी, एक महाचेतना आने वाली है, महाचेतना। तो आखिरी दिनों के बारे में सेवक लोग ये बताते हैं कि सभी जनों को आखिरी समय, अंत के समय है, ये आखिरी दिनों में ये होने वाला है, बड़ी अकाल आने वाला है, युद्ध होने वाला है, बड़ी बुढ़ोल आने वाले हैं और पीढ़ियां आने वाले। ये सब ठीक है, वो सब पर जो प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा ने बताया, अपन प्रकाशित ग्रंथ का ध्यान में भी अपन सुने हैं। लेकिन सब सेवक ये प्रचार कर रहे, बुढ़ोल आने वाले है, युद्ध होने वाले है, बड़ी बुढ़ोल, युद्ध और ये सब आने वाले हैं, होने वाला है। तो उससे अधिक और उसको छोड़कर और क्या होने वाला है? ये होने वाला है कि सार्वत्रिक कलीसिया में बड़ी चेतना आने वाली है, बहुत बड़ी चेतना आने वाली है। वो क्या है मालूम क्या? तो आखिरी दिनों में बड़ी क्लेश, जो 3.5 साल बड़ी क्लेश, वो बड़ी क्लेश में अपन जाने से पहले लाखों लोग उद्धार में आने वाला है, लाखों लोगों का बपतिस्मा होने वाले हैं। हालेलुया। आखिरी दिनों में क्या होने वाले? बहुत लाखों लोगों का बपतिस्मा होने वाले हैं, लाखों लोग उद्धार में आने वाला है। मालूम जो प्रकाशित वाक्य में अपन देखे तो देखिए 7वां अध्याय 9 और 11 वचन से देखो। 7वां अध्याय 9 का वचन से देखिए। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है कि उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीन और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को धन्यवाद करके कहा। ये देखो क्या बताया प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 9 या 10 वचन में देखे तो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसे बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता। ये देखो बड़ी भीड़, इसका मतलब बहुत सारे लोग, हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक कुल में से निकला है। तो ये सभी लोगों का उद्धार होने वाला है। तो उनको गिन नहीं सकते। देखो इस प्रकार बड़ी भीड़ आए हैं। वो सब कैसे आए? देखो अपने हाथों में, देखो जो से कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां हुई सिंहासन सामने मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहते हैं कि उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जय करो। ये देखो कितने बड़ी, ये लोग कैसे आए मालूम है? तो ये लोग बड़ी क्लेश में से आए हैं। ये बड़ी क्लेश में से 14 वचन देखिए आप, 7वां अध्याय 14 वचन देखिए। मैंने उससे कहा, स्वामी तू ही जानता है। यूहन्ना ने पूछा, ये दर्शन, ये भीड़ कौन है? स्वर्गदूत पूछा, तुम नहीं मालूम? मुझे ना मालूम है। तो 7वां अध्याय 14 वचन में बता रहे, स्वर्गदूत ने कह रहे हैं कि देखो ये लोग कौन है। मैंने उससे कहा है, हे स्वामी तू ही जानता है। मुझे नहीं मालूम, तू ही जानता है। स्वर्गदूत यूहन्ना कहा, देखो
उसने मुझे से कहा, स्वर्गदूत ने यूहन्ना से कहा है कि ये वे हैं जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लोहू में धोकर श्वेत किए हैं। हालेलुया। ये देखो, ये लोग कौन है? जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए। बड़े क्लेश में से हर जाति, हर कुल, हर एक भाषा में से लोगों का उद्धार होने वाला है। तो यहाँ पर कोई गिन नहीं सकते, उतनी बड़ी लोग यहाँ पर आए हैं। तो इसका मतलब अपन ये मत सोचना है कि ये लोग जो उत्पत्ति से लेकर ये प्रकाशित वाक्य तक जितने लोग हैं वो लोगों में से आए, क्या वो नहीं। इसका मतलब तो ये लोग ये 6000 साल में से, ये 6000 साल की मानव जाति का आरंभ हुई, 6000 साल हो मानव जाति का जो आरंभ होगा, ये 6000 साल में जो लोगों का उद्धार हुई वो लोग नहीं, बिल्कुल वो लोग नहीं। तो यहाँ पर आदम, इब्राहिम, मूसा, इस प्रकार पौलुस, जो पेतरुस, यूहन्ना, याकूब, लूका, मत्ती, ये लोग नहीं बिल्कुल। तो ये लोग कौन है? सिर्फ आखिरी दिनों में तो बड़ी जो सार्वत्रिक कलीसिया में आने वाली बड़ी चेतना से, पवित्र आत्मा की शक्ति से बपतिस्म लेने वालों की संख्या है। क्योंकि यहाँ पर क्या बताए? वे बड़ी क्लेश में से, 14 में क्या बताए? जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए। बड़े क्लेश कब आने वाला है? तो 3.5 साल है, यानी आखिरी झूठ मसीह आने के समय। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो, उससे पहले बड़ी क्लेश आने वाले हैं। इसका मतलब 3.5 साल से पहले क्या होने वाला है? लाखों लोगों का उद्धार होने वाला है। ये लोग पूरा ये बड़ी क्लेश में से, ये लोग उद्धार पाकर 3.5 साल बड़ी क्लेश में से कहाँ चलते हैं? मेमने के सिंहासन के सामने। इसका मतलब स्वर्ग में जाने वाले हैं। तो ये है वहां पर असली बात। तो इस प्रकार तो उस दिनों में, आखिरी दिनों में ऐसा लाखों लोगों का उद्धार कैसे होगा? सिर्फ ऐसा होगा कि मत्ती का सुसमाचार में यीशु मसीह ने बताया है कि मत्ती का सुसमाचार पत्र 24 अध्याय 14 वचन देखिए। मत्ती सुसमाचार पत्र 24 अध्याय 14 वचन देखिए यहाँ पर, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हालेलुया। अंत कब आएगा? सारे सुसमाचार सारे जातियों को फैलना है, सारे जातियों के लोग प्रभु का सुसमाचार सुनना है, तब क्या होगा? प्रभु का अंत आएगा। इसका मतलब प्रभु आने वाला है, अंत आने वाला है या नहीं? तो ये कैसे होगा? सारी सृष्टि को, सारे सुसमाचार हर जाति वालों को कैसे चलेगा? सिर्फ ऐसा चलेगा, योवेल का ग्रंथ में प्रभु ने कहा है कि आखिरी दिनों में सब ऊपर, सार्वत्रिक कलीसिया में आखिरी दिनों में मेरे आत्मा सबके ऊपर दूंगा, है या नहीं? तो मेरे आत्मा सबके ऊपर दूंगा। ये पवित्र आत्मा आखिरी दिनों में आने वाला है, बड़ी पवित्र आत्मा का अभिषेक आने वाला है। तो उस पवित्र आत्मा की शक्ति से, पवित्र आत्मा की अभिषेक से क्या होने वाला है? लाखों लोगों का उद्धार होने वाला है। और लाखों लोग ये बड़ी क्लेश में से 3.5 साल, वो बड़ी क्लेश में से 42 महीने क्लेश में से प्रभु के सामने स्वर्ग में जाने वाले है या नहीं? तो ये है दो विषय। ये है क्या है? तो सारे सुसमाचार को, सारे दुनिया को, सारे संसार को, सारे जगत में हर जातियों को खाने में प्रभु का सुसमाचार चलेगा पवित्र आत्मा की शक्ति से। तभी पहला क्या? सब लोगों को काम में सुसमाचार चलेगा। और सुसमाचार चलने के बाद पवित्र आत्मा की शक्ति से लाखों लोगों का बपतिस्म होगा। लाखों लोग यीशु मसीह को विश्वास करेगा, उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो ये दो कार्य आखिरी दिनों में होने वाला है। तो ये दो कार्य होने वाला है। तो यहाँ पर ये दो कार्य होते जब वो दो भविष्यवक्ता धरती पर रहते। इसका मतलब अपन देखें ना, जलपाई वृक्ष का समान। तो दो भविष्यवक्ता है, एलिया का और मूसा का अभिषेक से। एलिया और मूसा का पवित्र आत्मा की शक्ति से उन्होंने, दो भविष्यवक्ता ने 3.5 साल क्या करेगा? सब जो प्रभु का वचन
हर विश्वास तो प्रभु का वचन बताएगा। इसका मतलब प्रभु के बारे में उन्होंने बताएगा। तो वो सिर्फ व्यक्ति नहीं, वो दो भविष्यवक्ता है ना, वो सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, वो कौन है मालूम? जो ये प्रकाशित ग्रंथ 11 अध्याय 14 वचन देखिए, 11 अध्याय 4 का वचन, 11 अध्याय 4 का वचन, ये वे ही है जैतून के दो पेड़ और दो दीवट है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहे हैं। हालेलुया। ये देखो, ये दो कौन है? जैतून के दो पेड़, जैतून के दो पेड़ है और ये क्या है? दो दीवट भी है। क्या है? दो दीवट है। इसका मतलब क्या है? जो भविष्यवक्ता दो मनुष्य है ना, वो जैतून के पेड़ से तुल्य किया गया है और भविष्यवक्ता है, और आखिरी में क्या बताया? दो दीवट है। क्या है? तो दीवट है, दीवट है। जो दीवट क्या करेगा? दीवट ने चलकर, दीवट ने हमेशा उजियाला, हमेशा प्रकाश देगा, उजियाला देगा, है या नहीं? तो इसीलिए भजन संहिता 128 में अपन देखें तो वहां पर जो बच्चों कैसे रहते हैं, देखिए यहाँ पर बताया कि भजन संहिता 128 में देखिए, यहाँ पर दाऊद की भजन संहिता में ये बताया गया है कि 30वां वचन देखिए, तेरे घर के भीतरे तेरी स्त्री फलवंत धाकड़ता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। यहाँ पर देखो, तेरे बालक कैसे होंगे? जलपाई के पौधे से होंगे। इसका मतलब क्या होंगे? बच्चे जलपाई का पौधे से तुल्य किया गया है। वहां पर भी दो भविष्यवक्ता, जो पवित्र आत्मा की शक्ति से कार्य करने वाला मूसा के, जो एलिया के जैसा कार्य करने वाला, वो लोग, वो दो भविष्यवक्ता भी जो जलपाई के वृक्ष के जैतून पेड़ से तुल्य किया गया है। तो और वहां पर ये बताया है कि वो दो दीवट है। क्या है? तो दीवट है। दीवट का मतलब क्या है? तो प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय, दीवट का तुल्य किससे किया गया है? प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 20 का वचन देखिए, पहला और 20 का वचन, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हों तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे सातों कलीसियाओं के दूत है, और वे 7 दीवट 7 कलीसिया है। हालेलुया। दीवट का मतलब क्या बताया है परमेश्वर ने? दीवट का मतलब कलीसिया है। हालेलुया। क्या है? कलीसिया। दीवट का तुल्य किससे किया गया है? कलीसिया का मतलब कलीसिया है। तो यहाँ पर हाँ, कलीसिया का मतलब दीवट है, लेकिन कलीसिया के अंदर बहुत सारे विश्वास लगते हैं। वो विश्वास किससे तुल्य किया है? दीप से तुल्य किया है। कैसे? दीप से। यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 5वां अध्याय 35 वचन देखिए, यूहन्ना 5 और 35 देखिए एक बार। वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था। हालेलुया। कौन है? यूहन्ना जलता और चमकता हुआ दीपक था। इसका मतलब कलीसिया में विश्वास लोग, हर एक विश्वास एक एक दीपक है, और कलीसिया के विश्वास लोग उस समूह को मिलने से, उस सारे कलीसिया को मिलाकर दीवट कहते हैं। क्या कहते हैं? दीवट का अर्थ ये है कि बहुत सारे दीपक का समूह ही दीवट है। हालेलुया। बहुत सारे दीपक का समूह ही दीवट है। कलीसिया के विश्वास लोग, एक एक विश्वास लोग अंत दिनों में, आखिरी दिनों में कैसे रहेगा? एक एक दीपक के जैसे चमकेगा और जलेगा, चमकते रहेगा और जलते रहेगा, कोई यूहन्ना के जैसा। हालेलुया। कैसे? पवित्र आत्मा की शक्ति से ये होने वाला है अंत दिन में, आखिरी दिनों में। तो यहाँ पर अपने को जो प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 4 वचन में क्या कहा? वो जैतून के पेड़ और क्या? दो दीवट है। इसका मतलब वो दो मनुष्य दो दीवट है। इसका मतलब दीवट का अर्थ क्या है? कलीसिया। दो दीवट का मतलब दो कलीसिया है क्या? बिल्कुल नहीं। वहां पर दो का अर्थ ये है कि वहां पर दो दीवट का मतलब उन दोनों दो कलीसिया के तुल्य नहीं है, दो तरफ काम के लिए तुल्य है। दो तरफ काम उनके द्वारा होने वाला है, दो तरफ का काम कलीसिया में। इसका मतलब जो सार्वत्रिक कलीसिया में वो दो मनुष्य के द्वारा, पहला एक एक दीवट के जैसा, दो दीवट का मतलब दो कलीसिया नहीं, सार्वत्रिक कलीसिया
पूरा दीवट के जैसा जलते और चमकते रहेगा। कैसे? वो दो मनुष्य थे, इसका मतलब वो दो मनुष्य के द्वारा, वो दो मनुष्य दो दीपक है, इसका मतलब दो दीवट है ना। दीवट का मतलब क्या है? चमकेगा, चमकते रहेगा, जलते रहेगा। तो वो दो मनुष्य एलिया के काम करेगा और मूसा का काम करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? एलिया का काम और मूसा का काम करेगा। तो उनके द्वारा, तो यहाँ पर दो दीवट का मतलब क्या है? तुल्य, दो तरफ के अभिषेक, दो तरफ का अभिषेक, अभिषेक है। एक एलिया का अभिषेक, एक मूसा का अभिषेक। पवित्र आत्मा की शक्ति से एलिया का और मूसा पर जितना अभिषेक है, उस प्रकार की बड़ी पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर वो दो मनुष्य सारे सार्वत्रिक कलीसिया को दीवट बनाएगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या करेगा? उनके द्वारा सार्वत्रिक कलीसिया में बड़ी चेतना मिलेगा, बड़ी उज्जीवन आएगा, कलीसिया एकदम उज्जीवन होएगा। मालूम? तो इसीलिए इसीलिए आखिरी दिनों में पवित्र आत्मा ने सबके ऊपर प्रभु उंडेल करेगा। क्या करेगा? सबके ऊपर पवित्र आत्मा का तेल उंडेल करेगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक आखिरी दिनों में सबके ऊपर परमेश्वर ने देगा। यूवेल का ग्रंथ में है ना वो वचन जो फल होने वाला है। मैं आखिरी दिनों में सबके ऊपर क्या करेगा? मेरे आत्मा को उंडेल करेगा। हैया। तो उस प्रकार पवित्र आत्मा की शक्ति से लाखों लोगों का बपतिस्मा होगा और उसी समय एलिया और मूसा का अभिषेक पाएगा दो मनुष्य, दो भविष्यवक्ता। तो उन्होंने 3.5 साल भविष्यवाणी वचन बताते रहेगा। उन्होंने इस्राएल देश में वचन देगा, उन्हें फायदा होगा इस्राएल देश में, लेकिन उनके इस्तेमाल करेगा परमेश्वर ने उनके द्वारा सारे संसार को जो वचन फैलेगा। जहां जहां पर यीशु मसीह के बेटे हैं, कलीसिया के लोग हैं, मसीहा के लोग, वो सब वो भविष्यवक्ता के बात सुनकर एकदम दीपक के जैसे चमकते और जलते रहेगा। हालेलुया। ये होने वाला है। तो हर एक विश्वास, हर एक सेवक, जब आखिरी दिनों में हर एक विश्वास, हर एक सेवक कैसे जलेगा? कैसे दीपक के जैसा जलते और कैसे दीपक के जलते और चमकते रहेगा? वो कल के संदेश में सुने। आज ये सुने हैं कि आखिरी दिनों में पवित्र आत्मा की शक्ति से बहुत सारे लोग उद्धार में आएगा, है ना। तो पवित्र आत्मा की शक्ति से बहुत सारे उद्धार में आएगा ना, वो आखिरी दिनों में आते हैं। उन्होंने बड़ी क्लेश में से स्वर्ग में जाने वाला है। तो वो पहले से, उत्पत्ति से पहले से आए, बपतिस्मा लिए वो लोग नहीं, सिर्फ आखिरी दिनों में बपतिस्मा लेने वाले। दूसरा विषय यह है कि वही समय दो भविष्यवक्ता धरती पर रहेगा। उन्होंने एलिया और मूसा के पवित्र आत्मा की शक्ति से सार्वत्रिक कलीसिया में बड़ी चेतना देगा। इसका मतलब सार्वत्रिक कलीसिया को भविष्यवाणी देगा, यीशु मसीह का समाज को उन्होंने चेतना देगा। तो उन्होंने दो दीवट है, इसका मतलब जो कलीसिया, सार्वत्रिक कलीसिया को उन्होंने क्या देगा? सार्वत्रिक कलीसिया को उनके द्वारा पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य मिलेगा। हर एक विश्वास जब आखिरी दिनों में दीपक के जैसा चमकते जलते रहेगा। दीपकों का समूह ही दीवट है। दीपकों का समूह ही दीवट है। तो हर विश्वास कैसे पवित्र आत्मा की शक्ति पाकर कैसे तो दीपक बनेगा, वो कल के संदेश में सुनिए। ठीक है, तो आइए आज के संदेश पढ़ने के लिए प्रार्थना करें। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन हम तुम्हारे संदेश सुनने के लिए तुम दिए इतनी अच्छे सुंदर समय के लिए धन्यवाद, श्रेष्ठ दिन के लिए धन्यवाद प्रभु। अभी तक जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हैं प्रभु, हर एक के अंदर फल फलाओ प्रभु। हे प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। सार्वत्रिक कलीसिया दीपक बनने वाले हैं आगे दिनों में, आखिरी समय में है प्रभु, हर विश्वास दीपक बनने वाले पवित्र आत्मा की शक्ति पर। तो हर विश्वास आखिरी दिनों में हर सार्वत्रिक कलीसिया पर तुम्हारे पवित्र आत्मा को उंडेल कर अभिषेक दे प्रभु को धन्यवाद प्रभु। हर विश्व पवित्र आत्मा अभिषेक दे, पवित्र आत्मा शक्ति सामर्थ्य से दीपक बनने का हे प्रभु को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जितने लोग संदेश सुनने वाले एक अंदर संदेश को फल कल मिलते जब और बड़ी वचन की गहराई मिलने का सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम पर आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम मसीहा का पवित्र आत्मा के सहभागिता मैं दिल का प्रभु तक सारे भक्त विशेष रूप से सत्य को ढूंढ कर सत्य में पवित्र होने के प्रतीक में उनको सब साथ रहेगा। आमीन आमीन।